सुप्रभात बच्चों। एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में हम कक्षा 7 में आज हिंदी विषय में पाठ पढ़ने वाले हैं 2, जिसका नाम है हींग वाला। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने उदारता, सद्भावना और आत्मीयता का वर्णन किया है कि इंसानियत हर धर्म से बढ़कर होती है और हमें सिर्फ इंसानियत के धर्म का पालन करना ही हमारा सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। हमें किसी धर्म विशेष को ना मानते हुए धार्मिक सद्भावना कायम करनी चाहिए। अम्मा, हींग लेगा? कहता हुआ एक लगभग 35 साल का खान आंगन में आकर रुक गया। अर्थात एक 35 साल का युवक है जो गली गली में हींग बेचने का कार्य करता है। उसके पास में एक पोटली है जिसने उसे मौलसरी के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है उस पर रखा और घर में जो सदस्य हैं उनसे हींग लेने के लिए पूछा। अंदर से एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ निकलकर बाहर आती है और वह खान से बोलती है कि नहीं खान भाई, हींग रखी हुई है। लेकिन जो हींग वाला है वह इस बात पर अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें हींग देकर ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ की बोहनी चाहता हूँ। बोहनी, ऐसा माना जाता है बेटा कि कुछ लोगों के हाथ से बोहनी करने से, यानी पहली बिक्री करने से उनका दिन अच्छा होता है या उनकी बिक्री ज़्यादा होती है। ऐसी अवधारणा हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी हमने सुनी है। तो जो खान हींग वाला है वह उस महिला जिसका नाम है सावित्री से अड़ जाता है कि मैं तो आपको हींग देकर ही जाऊंगा और यह 1 नंबर की हीरा हींग है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता और ना ही आज दूंगा और मैं बोहनी तुमसे करके ही जाऊंगा। सावित्री उससे मना करती है, लेकिन जो हींग वाला खान है वह नहीं मानता और वह उसे 1 तोला हींग देकर चला जाता है। जबरदस्ती हींग तोलने पर सावित्री के जो बच्चे हैं वे बहुत नाराज हैं। खान ने जो हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रखी, उस सावित्री के छोटे बेटे ने पुड़ियों को गुस्से में उठाकर फेंक दिया और ये कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना, और वह अपनी माँ को साथ लेकर चला जाता है। अर्थात सावित्री के बच्चे सावित्री से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वह सावित्री से अपने लिए पैसे मांग रहे थे, तो सावित्री ने उसको उन बच्चों को पैसे नहीं दिए, लेकिन हींग वाले खान से उसने हींग खरीद ली। अर्थात वो बच्चों को पैसे नहीं देना चाह रही थी, इसलिए उसने बच्चों से पैसे के लिए मना कर दिया। लेकिन खान ने जिद की तो उससे ज़बरदस्ती हींग ले ली, जबकि हींग घर में रखी हुई थी और हींग वाला खान वहाँ से दुआ सलाम करके वापस चला जाता है। अब तीनों बच्चे सावित्री के पीछे पड़ जाते हैं कि माँ, ये बात अच्छी नहीं है, हम आपसे पैसे मांग रहे थे तब तो आपने हमें पैसे दिए नहीं और हींग वाले खान से आपने ज़बरदस्ती हींग खरीद ली, जबकि हींग की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब तो बच्चे पीछे पड़ गए कि माँ, हमें भी इस तीनों को 35-35 पैसे की ज़रूरत है और हम आपसे पैसे लिए बिना नहीं मानेंगे। सावित्री ने तीनों बच्चों को बहलाने के लिए ये कह दिया कि हाँ, मैं भी तुम तीनों को 35-35 पैसे दे दूँगी। अब तीनों अपनी बात पर अड़ गए
और गुस्से में वो खान को बुरा भला कहने लगे। जब तीनों की बात सावित्री ने सुनी तो वो हंस पड़ी और उसने कहा कि चलो पहले खाना खा लो, मैं रुपया तुड़वाकर तुम तीनों को 35-35 पैसे दे दूंगी। अब तीनों में अपने अपने पैसे को लेकर हिसाब होने लगा। तीनों ने अपने अपने हिस्से के पैसे ले लिए। कई महीने बीत चुके थे और हींग भी खत्म हो चुकी थी। होली का अवसर था। हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो रहा था। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे भी गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। अचानक सावित्री को हींग वाले खान की याद आ गई कि कई महीने हो गए लेकिन वो हींग वाला खान नहीं आया। कहीं उन मारे गए खान में वही खान तो शामिल नहीं है। ऐसा सोचकर सावित्री थोड़ा सा घबरा रही थी अंदर ही अंदर और चबूतर पर बैठी जब वह कुछ बुन रही थी, जैसे ही वह अपने सोच में डूबी हुई थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश खो गया था इसीलिए मुझे लेट हो गया। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू और मुसलमानों में बहुत जोर से दंगा हो गया है। खान ने कहा, सुना, समझ में नहीं आता लड़ने से लोगों को क्या मिलेगा। अर्थात खान को भी ये हिंदू मुस्लिमों के झगड़े भी समझ में नहीं आ रहे थे। खान ने एक छटाक हींग तौलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास ना थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा ऐसा कहकर सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली ना जला सके थे, अर्थात होली के बाद अब दशहरे का दिन भी आ चुका था। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां चल रही थी। शाम 4 बजे काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। सावित्री के बच्चे भी काली के जुलूस में जाने की जिद कर रहे थे। सावित्री ने उनसे बहुत मना किया लेकिन बच्चे नहीं माने। उसने बच्चों को रामू के साथ जुलूस देखने के लिए भेज दिया और यह हिदायत देखी कि जल्दी दिन रहते ही घर वापस आ जाना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा लेकिन बच्चे घर पर लौटकर नहीं आए। जुलूस से बहुत से व्यक्ति लौट रहे थे, उनसे भी सावित्री ने पूछा लेकिन उसे कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। और इतने में वह सुनती है कि काली का जुलूस जो जहाँ निकल रहा था वहाँ दंगा भड़क गया। अब तो सावित्री बहुत डर गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि मैंने बच्चों को जुलूस में भेजकर गलती कर दी, मुझे उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब सावित्री की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे और वह किससे ऐसा कहे कि जो उसके बच्चों को ढूंढकर ला दे। सावित्री को अपनी खुद पर ही बहुत क्रोध आ रहा था कि बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन वह इतनी बड़ी होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन इस समय वह कर क्या सकती थी, वह खुद भी क्षिप्त पागल सी हो रही थी। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे एक चिर परिचित यानी पहचानी हुई आवाज़ सुनाई दी। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर भेजा ना करो। और बच्चे भी दौड़कर माँ से लिपट गए। अर्थात खान एक मुस्लिम होकर भी हिंदू बच्चों की रक्षा करता है।
और सावित्री एक हिंदू महिला होकर भी खान पर अटूट विश्वास करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा मानवता का मानव से प्रेम, मानव का मानवता से प्रेम। हमारे अंदर कोई भी धर्म से हम संबंधित हों, लेकिन जहाँ इंसानियत की बात आती है तो हमें सिर्फ इंसानियत के धर्म को ही मानना चाहिए। ये धर्म को पीछे छोड़कर हमें आपस में सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।